जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू जीना इसी का नाम है। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो थॉट शेयर करने वाली है वो एक ब्रिलियंट सिंगर है, मेरी फेवरेट सिंगर और मेरी प्यारी दोस्त है। 2010 में सोनी टीवी पे इंडियन आइडल की वो विनर रही है। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट एज ए प्लेबैक सिंगर गाया 2012 में प्रेममयी। उसके बाद कई फिल्मों में उन्होंने गाना गाया, जैसे कि हीरो, जानम, कैरी ऑन मराठा, शाहरुख खान की रईस और जीरो में उन्होंने गाया। और उसके बाद उनकी एक सुपर हिट फिल्म आई, उनका गाना वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। जी हाँ, वो फिल्म का नाम था संजय लीला भंसाली की रामलीला। जी हाँ, फिल्म रामलीला के लिए उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले, जैसे कि मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, स्टार गिल्ड अवार्ड, बेस्ट स्टार मोस्ट एनर्जेटिक सिंगर का अवार्ड। लास्ट ईयर उनकी एक गुजराती फिल्म आई थी हेलारो, वो भी गाना उनका वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया। मेरी आने वाली अगली फिल्म जयसुख झड़पायो के लिए भी उन्होंने खूब सुंदर गाना गाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर भूमि त्रिवेदी। सुकूत को हम कितनी आसानी से सुन सकते हैं ना। खामोशियां सन्नाटा नहीं है, मगर शांति जरूर है। जब बहुत सारे व्हीकल्स को हम देखते थे आते जाते हुए, और स्पेशली वो ट्रैफिक को जब किसी एक ऊंची बिल्डिंग से देखो तो रास्ते की एक तरफ लाल लाइन दिखाई देती थी, रास्ते की दूसरी तरफ पीली लाइन दिखाई देती थी। मगर अब जब खाली सड़कों को देखते हैं तो लगता है कि खाली सड़कों पर भी एक अलग सी रौनक छाई हुई है। यूं बेवजह घरों से बाहर ना निकलना, और वैसे काम जिसका कोई काम ही ना होना, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, और ऐसे बहुत सारे वैल्यूज और वर्चूज हैं जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं वापस से। बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, एंड ऑफ कोर्स एज वी नो, हेल्थ इज द रियल वेल्थ, काइंडनेस एंड इनर पीस इज द न्यू सक्सेस। और इन सब चीज़ों के साथ मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक पोएम याद है, जिसकी कुछ लाइंस मुझे याद आती हैं और ये याद कराती है कि ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में, ऐसे डिफिकल्ट टाइम पे हार नहीं माननी चाहिए। And it goes like this: where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the tireless striving stretches its arms towards perfection, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake, let my country awake, let my country awake. और इसी के साथ I really want to thank धर्मेश मेहता sir for actually letting me describe my way of जीना इसी का नाम है। Please stay home, stay safe. थैंक यू भूमि फॉर योर वंडरफुल थॉट। तो दोस्तों, अब वक्त है छोटी सी कहानी का, बट ये सच्ची कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी है कि आप सुन के दंग रह जाओगे। उनकी मैं बात शुरू करूँ तो जब वो 5 साल के थे तब उनके पिताजी एक्सपायर हो गए। 7वीं तक पढ़े, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। जब वो 16 साल के थे तब उन्होंने नौकरी शुरू की। 17 साल के हुए तब तक तो 4 नौकरी से उनको निकाला गया था, फेलियर। 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी की, 1-2 साल शादी चली, फिर डाइवोर्स हो गई, अगेन फेलियर। उसके बाद उन्होंने 4 साल बस में कंडक्टर का काम किया, उसके बाद वहाँ से उनको निकाला गया, अगेन फेलियर। फिर लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने गए, वहाँ भी एडमिशन नहीं मिला, अगेन फेलियर। फिर वो आर्मी में ज्वाइन हुए, वहाँ भी थोड़े वक्त के बाद उन्हें निकाला गया, अगेन फेलियर। फिर इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करने गए, वहाँ भी थोड़े वक्त काम किया और वहाँ से भी निकाला गया, अगेन फेलियर। कॉन्स्टेंट लाइफ में फेलियर फेलियर फेलियर। जब वो 62 साल के हुए तब वो रिटायर्ड हुए, तो गवर्नमेंट ने उन्हें $105 का चेक दिया। थोड़े महीने $105 चले, फिर खाने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, हालत बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने सुसाइड करने की ट्राई की, लेकिन वहाँ भी फेलियर, सुसाइड नहीं कर पाए। एक बार एक पेड़ के नीचे बैठ के वो सोच रहे थे कि पूरी ज़िंदगी उन्हें फेलियर मिली, लेकिन एक बात खास थी उनमें, और वो बात थी वो खाना बहुत अच्छा बना रहे थे। फ्राइड चिकन में वो मास्टर थे। फिर जाके उन्होंने एक रेस्टोरेंट में जॉब लिया, लेकिन थोड़े वक्त बाद वहाँ से भी निकाल दिया, अगेन फेलियर। फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही। अपनी चिकन की रेसिपी लेके वो बहुत सारे रेस्टोरेंट में घूमे। कितनी रेस्टोरेंट पता है? 100, 200, 300? जी नहीं, टोटल 1009 रेस्टोरेंट में जाके वो घूमे अपनी रेसिपी को लेके, लेकिन कहीं पे भी उनको सक्सेस नहीं मिली। फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही। जब 1010वीं रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ उनकी रेसिपी एक्सेप्ट की गई, बहुत सुपर हिट हो गया उनका वो फ्राइड चिकन। और उसके बाद आप जानते हैं, आज पूरे वर्ल्ड में
उनकी कितनी रेस्टोरेंट चल रही है? 22,000 से भी ज़्यादा। और उस इंसान का नाम है कर्नल सैंडर्स और उनकी रेस्टोरेंट का नाम है KFC, केंटुकी फ्रोजन चिकन। देखा दोस्तों, 65 साल के बाद लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस हमें भी सीखना चाहिए। किसी भी एज में हम हार जाते हैं कि नहीं अब आगे नहीं होगा, सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन देखा दोस्तों 65 साल के बाद इतनी बड़ी सक्सेस, दोस्तों हमें भी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, तो हम भी कभी ना कभी इस मकाम पे पहुंच पाएंगे। दोस्तों, जीना इसी का नाम है का आज का ये लास्ट एपिसोड था। आपसे हम विदा ले रहे हैं, बट जाने से पहले दो बातें। जब से ये शो हमने किया है, लास्ट 12 मई से ये फर्स्ट एपिसोड आया था, आज 37 एपिसोड्स पूरे हुए। बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ पॉजिटिविटी स्प्रेड करके, और हमारा भी ये मानना है कि आपको ये शो बहुत पसंद आया, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने, काफ़ी रिलेटिव्स ने मुझे मैसेज किए, फ़ोन किए कि हमें बहुत अच्छा लगा। इस लॉकडाउन में, इस महामारी में एक डिप्रेशन आ गया था, उसमें ये एक छोटा सा शो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे स्माइल लाया है। सो इस बात से हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारा ये एफर्ट आप तक पहुंचा, और मैं ऊपर वाले से थैंक्स कहूँगा कि हमें ये आर्ट दी है ताकि हम सोसाइटी में कुछ अच्छा दे सकें। हमेशा हम अच्छा देने का ट्राई करते हैं, हमारे माध्यम से लोगों को कुछ मैसेज मिले, कुछ सीख मिले, उसका हमेशा हम प्रयास करते रहते हैं। जाने से पहले इस शो में जिन्होंने 37 एक्टर्स, सेलिब्रिटी या मेरे दोस्त जो भी गिनो, सभी ने बहुत दिल से इस शो में अपना पॉजिटिव थॉट शेयर किया है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ एक फ़ोन पे सभी एक्टर्सों ने मुझे अपना ये पॉजिटिव बाइट दिया ताकि मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और मेरी ये टीम, जीना इसी का नाम है, मैं ख़ास स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। मेरी ये जो स्टोरीज़ और जो कोट है जिसमें इनपुट दिया मेधा अंतानी ने, इसका जो पोस्टर डिज़ाइन किया, जीना इसी का नाम है, बहुत खूबसूरत पोस्टर, वो है अजय चांचड़िया। इसका बेहतरीन एडिटिंग जो आप रोज़ देखते हैं, सुंदर पैकेजिंग, वो किया पार्थ भट्ट ने। और इतना सुपर म्यूज़िक, टाइटल म्यूज़िक, हर एपिसोड में बैकग्राउंड नया नया म्यूज़िक की जो मेहनत की, जो साथ दिया, कश्यप सोमपुरा। मैं सबका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। आई होप कि वापस हम ऐसे महामारी के रीज़न से ना मिले। भगवान सबको प्रोग्रेस दे। इस महामारी के बाद सब एक जोश के साथ, नए पॉजिटिव थॉट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े, ये हमारी दिल से हमारी ये शुभेच्छा है। थैंक यू सो मच। और जाते जाते फिर से कहूँगा, कितनी भी तकलीफ़ें आए, लेकिन दोस्तों किसी भी परिस्थिति में हमेशा रहना, बी पॉजिटिव। थैंक यू। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।